गणित ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं ज्यामिति उपकरणों का अभ्यास इकाई 10 का कार्यपत्रक 5 देख रहे हैं। कार्यपत्रक 5 का पहला प्रश्न है, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। पहला है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर का हमें वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर हम प्रकार से नापेंगे। ये प्रकार है, आप सभी जानते हो। इसमें पेंसिल को अच्छे से लगाकर अच्छे से कसना है। उसके बाद में स्केल से 2.5 सेंटीमीटर इसको नापना है ना। तो ये 0 से लेंगे हम पहला, वो इधर 2.5। तो ये 2.5 हो गया और इसका हम वृत्त खींच देंगे, है ना। यहाँ पर कहीं भी आप लगा लें, फिर इसे हटाया नहीं और इसको घुमा दें। अपना बिंदु था यहाँ पर, है ना, यहाँ से हमने, तो यहाँ 2.5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसको चाहे तो हम मिला भी सकते हैं। देखो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। दूसरा है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो वही स्केल से हमें 3.2 सेंटीमीटर नापना है प्रकार की सहायता से। 0 और उसके बाद में 3 के बाद में 2 सेंटीमीटर। तो ये 3.2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका वृत्त खींच देंगे हम। इसको बिना डिस्टर्ब करे हुए यहाँ पर खींच रहा हूँ मैं। इसको घुमा देंगे। तो यह 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा। इसको हम मिला भी सकते हैं और इसको नाप भी सकते हैं। यह 3.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसको मिला देते हैं। तीन 3.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3.2 सेंटीमीटर। तो यह 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। अगला है अपना 1.8 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। तो 1.8 सेंटीमीटर हम इससे प्रकार की सहायता से नापेंगे। तो देखो 1.8 और इसको बिना डिस्टर्ब करे हुए यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको घुमा देंगे। तो यहाँ 1.8 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा। और इस लाइन को इस लाइन से हम मिला देंगे। तो 1.8 सेंटीमीटर आएगा, है ना। ये इसको लाइन को हम इस बिंदु से मिला देंगे। एक 1.8 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ 1.8 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों।
तो सबसे पहले हमें पहला करना है, दो बिंदु दे रखें ए और बी। तो चाप खींचना है जो एक दूसरे को काटते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। देखो 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों बिंदुओं को हम सबसे पहले मिला लेते हैं। दोनों बिंदु मिल गए और 4 सेंटीमीटर है, सकते हैं 4 सेंटीमीटर। टोटल लाइन जो इस बिंदु से इस बिंदु तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें चाप खींचना है, तो चाप खींचने के लिए प्रकार की सहायता लेनी पड़ती है। अब हमें चाप खींचना है जो परस्पर काटते हों, आधे से ज़्यादा। तो ये आधे से ज़्यादा ले सकते हैं हम, मतलब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखो ये 2.5 सेंटीमीटर ले लिया हमने, 2.5 से ज़्यादा ले लिया थोड़ा सा, है ना, मतलब आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ये आधे से ज़्यादा लेने के बाद में इस बिंदु को, इस बी वाले बिंदु को रखेंगे हम और इस तरह से काटेंगे। इसी प्रकार इधर काट देंगे। अब ए बिंदु पर लाएंगे, है ना, बिना डिस्टर्ब करे हुए प्रकार को, और इधर से काट देंगे। उसके बाद में इधर से काट देंगे। तो देखो जो परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर ये काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। इनका नाम भी दे सकते हैं चाहे तो हम, इसका नाम हम दे सकते हैं सी और इसका नाम डी। तो प्रश्न क्रमांक 2 में यही करना था अपने को कि बराबर त्रिज्या का चाप खींचना था जो परस्पर काटते हों, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। दूसरा है अपना P और Q। तो इसको हम नापेंगे सबसे पहले। तो ये है 2.5 सेंटीमीटर। तो लाइन खींच देंगे सबसे पहले, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे स्केल की सहायता से। अब देखो 2.5 सेंटीमीटर है ये, तो हमें इसका चाप काटना है, तो आधे से ज़्यादा हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो हम आधे से ज़्यादा ले लेते हैं चाप खींचने के लिए। 2.5 था तो हम 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लिया हमने, मतलब आधे से ज़्यादा होना चाहिए। अब इस बिंदु पर रखेंगे और इधर काटेंगे इस तरह से। इसी प्रकार इधर काट देंगे प्रकार को बिना डिस्टर्ब करे हुए। अब इधर पी बिंदु पर लाएंगे इसे और इसको काट देंगे, तो ये चाप खींच जाएगा, तो एक दूसरे को काटता है। ये यहाँ बिंदु प्राप्त हो गया हमें एक तो, और एक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो गया। इनके नाम भी दे सकते हैं, है ना, आर और एस। अगला है एम एन। तो सबसे पहले हम एम एन को मिलाएंगे और साथ ही नाप भी लेंगे उन्हें। ये 3.3 आ रहा लगभग। तो सबसे पहले एम और एन बिंदु को हम मिलाएंगे जो 3.3 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है ना। अब 1.5 से अधिक हम त्रिज्या लेंगे, इस प्रकार से 2 ले लेते हैं हम, है ना, मतलब आधे से ज़्यादा। इस लाइन का जो है आधे से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद में एन पर रखकर इस तरह से काट देंगे, है? फिर एम पर रखेंगे बिना डिस्टर्ब करे हुए प्रकार को। इधर से हम ज़्यादा काट लेते थोड़ा, यहाँ कट जाएगा और ये यहाँ कट जाएगा। तो 2 बिंदु प्राप्त हो गए हमें, एक तो ये और एक ये जो दूसरे। तो 2 बिंदु प्राप्त हो गए हमें, एक ये और एक ये। नाम दे सकते हैं इनके ओ और पी। तो इस प्रकार से बराबर त्रिज्या के चाप जो एक दूसरे को काटते हैं। इसमें जगह थोड़ी कम है ना, इसलिए थोड़ा
अटपटे लग रहे हैं। अगर आप रफ कॉपी में काटोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। कार्यपत्रक 6 है अपना। पहला प्रश्न है ए वाला, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचिए। तो लंबार्धक या लंब समद्विभाजक क्या होता है, इसको हम समझेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो देखो, लंबार्धक और लंब समद्विभाजक मतलब जो रेखाखंड है उसको दो समान भागों में विभाजित करना। देखो, सबसे पहले क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं स्केल की सहायता से। यहाँ पर हम डाट लगा लो एक, है ना, 0 के पास। उसके बाद में कितने सेंटीमीटर का खींचना है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर पर डाट लगा लेंगे। उसके बाद में दोनों बिंदुओं को मिला दो। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लिया है। अब हमें लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचना है। तो इसके लिए जो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, इसके आधे से ज़्यादा इसको हम खोलेंगे। इसको प्रकार का मुँह खोलेंगे, आधे से ज़्यादा, है ना। 3 सेंटीमीटर के आसपास आप खोल सकते हैं इसको, प्रकार को। देखो, आधे से ज़्यादा है ना। उसके बाद इस बिंदु पर लेंगे और इसको इस तरह से चाप खींच देंगे। इसी प्रकार बिना डिस्टर्ब करे इधर खींच देंगे चाप। अब इसको बिना हिलाए प्रकार को इस बिंदु पर लेंगे और इधर इस चाप से काट देंगे और इस चाप से काट देंगे। अब हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं, है ना। एक बिंदु तो यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। इन दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। है ना। तो ये क्या हो गया, लंब समद्विभाजक या लंबार्धक हो गया, है ना। इसका नाम भी दे सकते हैं हम P और इस बिंदु को दे सकते हैं Q। इस रेखाखंड का नाम भी दे सकते हैं A और B, है ना। ये जहाँ पर काटा नहीं, इस बिंदु को नाम भी दे सकते हैं हम C दे देते हैं इसको। आप देख सकते हो लंबार्धक में देखो कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद में लंबार्धक मतलब जो रेखाखंड था 5 सेंटीमीटर, उसको 2 समान भागों में बांटना। अब 2 समान भागों में बांट गया है ना, A और C और B। तो इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए, है ना। AC, अब देखो AC को नापते हैं हम, तो कितने आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। और 2.5 सेंटीमीटर ये होगा, ये देखो 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर। तो AB जो रेखाखंड है इसका लंबार्धक क्या है, PQ, जो 2 समान भागों में इस रेखाखंड को बांटता है। इसी को लंबार्धक या लंब समद्विभाजक कहते हैं। और इस प्रकार से लंब समद्विभाजक या लंबार्धक खींचा जाता है। प्रश्न क्रमांक B वाला है अपना, PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेकर PM तथा QM को मिलाइए। PM बराबर सेंटीमीटर, इसको नापना है। फिर QM बराबर कितने सेंटीमीटर है, इसको नापना है। तो देखो, इसको हम हल करते हैं। PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। तो P और Q जो रेखाखंड दे रखा है, इस पर हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। तो इसको नाप लेते हैं हम PQ को, कि कितने सेंटीमीटर है। तो ये है 6.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर है टोटल, 6.5 सेंटीमीटर। अब इस पर हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। तो 6.5 का आधा मतलब 3.2, है ना, 3.2। तो 3.2 से हम ज़्यादा प्रकार का मुँह खोलेंगे, आधे से ज़्यादा।
आधे से ज़्यादा इस प्रकार का मुंह हमें खोलना है ना। ये खोल लिया हमने आधे से ज़्यादा इस रेखाखंड का। उसके बाद में इस क्यू बिंदु इस तरह से चाप खींच देंगे है ना, लमसम द्विभाजक खींचने के लिए। और बिना डिस्टर्ब करे हुए फिर इस पी बिंदु पर इस प्रकार को रखकर और इस तरह से काट देंगे। तो जहाँ पर ये कट रहा है उस बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। अब इस बिंदु को हम इस रेखाखंड से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पी क्यू का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम, है ना, इसका नाम दे देते हैं हम एम। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर, लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर, तो हमने एम ले लिया इस बिंदु, लंब समद्विभाजक पर बिंदु एम ले लिया है। पी एम तथा क्यू एम को मिलाइए। तो देखो पी एम और क्यू एम को मिलाना है प्रश्न के अनुसार, तो इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। इस प्रकार से इस बिंदु को इससे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा पी एम, और इसी प्रकार फिर क्यू एम को मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये क्यू एम को मिला दिया हमने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पी एम बराबर सेंटीमीटर, तो पी एम कितने सेंटीमीटर है, क्यू एम कितने सेंटीमीटर है, तो इसको हम स्केल से नाप लेंगे। पी एम, देखो पी एम कितने सेंटीमीटर है, इसको नापते हैं। तो ये आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। पी एम कितना आ रहा है, 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लिख देंगे हम 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू एम कितना है, तो क्यू एम को माप लेंगे हम स्केल से। क्यू एम जो रेखाखंड है जो हमें प्राप्त हुआ है, तो ये भी कितना है 4.7। यहाँ भी लिख देंगे हम 4.7 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिख सकते हैं 4.7 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, क्या पी क्यू ना, पी और क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। जो ए बी है इसका लंब समद्विभाजक पी और क्यू है, और अगर है तो क्यों, हाँ या नहीं, और कारण भी बताना है, ठीक है। लंब समद्विभाजक है, इसको हम कैसे जानेंगे, तो जो रेखाखंड है ए और बी इसको माप लेते हैं हम। तो देखो ये 5.3 सेंटीमीटर के लगभग है, ठीक है। उसके बाद में अगर लंब समद्विभाजक है तो ए और सी और बी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ए और सी की लंबाई बराबर है और सी और बी की लंबाई भी क्या है, बराबर है। तो जो पी क्यू है वो क्या है, लंब समद्विभाजक है रेखाखंड ए और बी का। तो हम लिख देंगे ना, हाँ या नहीं, तो हाँ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। कारण क्यों लंब समद्विभाजक है, क्योंकि ए सी बराबर है सी बी के। तो ए सी बराबर है सी बी के, इसलिए वो पी क्यू क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। अगला दे रखा है, तो इसमें ए और बी का लंब समद्विभाजक पी और क्यू है क्या, तो आप ऐसे देख रहे हो, देखो इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, ए और सी की लंबाई कम और सी और बी की लंबाई क्या है, ज़्यादा है, तो यह लंब समद्विभाजक नहीं है, है ना। दोनों लंबाई बराबर होनी थी तो लंब समद्विभाजक होता। तो इसमें लिख देंगे हाँ या नहीं, तो इसमें जाएगा नहीं है, लंब समद्विभाजक नहीं है। कारण ए और सी, तो कारण में लिख देगा ए सी बराबर नहीं है किसके, सी बी के, तो सी बी के, ये उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज हमने लंब समद्विभाजक खींचना और वृत्त खींचना सीखा गणित ब्रिज कोर्स के अंतर्गत और कार्यपत्रक 5 और 6 की पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।